सदगुरु कबीर साहब की मुख्य वाणी बीजक का पाठ कर रहे थे। बीजक का अर्थ ही होता है जो गुप्त धन हो, जिसमें लेखा जोखा हो। एक प्रकार से कह सकते हैं बीज बीज ही है वो जिससे वृक्ष तैयार होता है। आप बरगद के वृक्ष बरगद के बीज देखोगे कितना महीन होता है, जानते भी नहीं कितना महीन है। और पक्षी चिड़िया परिंदे खा करके कहीं दीवार के बीच में गैप जो होती है, ईंट की दीवार है या पत्थर की दीवार है, और वही खा करके बीट कर दिए, कुछ कर दिए, और वही पीपल बरगद के पेड़ उगाते हैं। कितना महीन लेकिन कितना विशाल होता है बरगद का वृक्ष, बहुत विशाल। उसके तना ही उसके जड़ जैसा रूप ले लेता है। उससे जो तना निकलते हैं मोटे मोटे, वही उस वृक्ष की अवधि और बढ़ाते हैं। वो भी जड़ पकड़ लेते हैं नीचे जा करके, और बड़ा विशाल हो जाता है, बहुत सारी जगह को घेर लेते हैं और छायादार। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब की जो बीजक वाणी है वो बीज जैसा है, सूत्र है, और छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी गहरी हैं और सरल शब्दों में साहब ने कहा है। उलटवासी में भी कहा है, रूपक में भी कहा, बुझौल में कहा, अलंकारिक शब्दों में कहा। साहब की कहने की शैली ही सबसे हट के है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर पुकार के। और चाहे वो पंडित कहते हों, राम कहते हों, मनुष्य कहते हों, हंसा कहते हों, जीव कहते हों, हरि कहते हों, कुछ भी शब्द साहब बोलते हैं, उन सब का असर मनुष्य पर है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, इसमें मनुष्य को कह रहे हैं, मनुष्य ही वह राजा है और राम है जो झगड़ा का निवेड़ा कर सकते हैं और अपने रामत्व को जान सकते हैं। और जब झगड़ा मिटा देंगे तो साहब कहते हैं निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण पद शब्द जो है ये बौद्ध संप्रदाय में चलता है। निर्वाण यानी बूझ जाना, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर लेना, ऊंचाई को। ये बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध यानी जगा हुआ, बुद्ध पुरुष, मगधी भाषा है ये, और उसी का निर्माण होता है जगा हुआ का, जो जागरूक जागरूक रहता है। उसके लिए साहब ने कहा संतों जागत नींद न की जाए। हे संतों जागते रहो, नींद न लो मोह की, प्रमाद की, उच्छृंखलता की, मनमानी पने की नींद न लो। इस संसार में हम नींद लेने नहीं आए हैं, और यहाँ शरीर की नींद की बात नहीं हो रही है। शरीर की जो नींद है वो शरीर का खुराक है, वो तो लेना ही पड़ेगा, ना चाहेंगे तब भी नींद आएगी समय से। हाँ, जब शरीर थक जाएगा अपने आप निढाल हो जाएगा, पड़ जाएगा बिस्तर में, जहाँ बैठे रहेंगे वहीं पर फिर शुरू हो जाएगी। तो नींद तो शरीर का खुराक है, वो जरूरी है, वो न लेने की बात नहीं कह रहे हैं साहब। यहाँ जो संसार में हम लट्टू हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, संसार की चीजों को बटोर के जो सुख पाने की लालसा है, उस नींद के बारे में कह रहे हैं। सो रहे हैं हम, जिसको गीता में कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो निशा है, रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी पुरुष के लिए वह जागृत है, उसमें संयमी पुरुष जागता है।
और जो संयमी पुरुष के लिए या निशा जागृति भूतानी, जो संयमी पुरुष के लिए जागृत है दिन है, वो मोही पुरुष के लिए, रागी पुरुष के लिए, आकर्षित संसार में बंधे, संसार में रागवान ऐसे लोगों के लिए वो रात है। तो जो संयमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान में जागते हैं। उसके लिए स्वामी शंकराचार्य ने कहा, सेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? तो उन्होंने ही उत्तर दिया, समाधि निष्ठ। जो समाधि निष्ठ है वो सुख से सोता है। तो समाधि क्या है? सम आधि, दो पद मिल करके समाधि शब्द बना है। समाधि का अर्थ होता है सम यानी बराबर, आधि यानी मन का झगड़ा, मन की पीड़ा, मन का बखेड़ा, द्वंद्व, ये आधि है। आदि, व्याधि, उपाधि, ये सब होते हैं। व्याधि शरीर में होता है और आधि ये मन में होता है, उपाधि सामाजिक प्राणियों में होता है। तो ये सब हमारे तन में, मन में और भौतिक जगत में व्यापते हैं। तो समाधि, जिसके सारे मन की कलह, मन की बेचैनी, मन का उद्वेग, मन का उहापोह, मन का हलचल समाप्त हो गया, सम हो गया, बराबर। मन हलचल रहित, मन प्रशांत है, ज्ञान में लीन है, ज्ञान से ओतप्रोत है, ज्ञान में डूबा हुआ है, वो समाधि है, समाधि निष्ठा। वो सुख से सोता है। जब शरीर का खुराक लेता है तब तो सोता ही है। दिन में जब तक जागता रहता है तब तक वो समाधि में रहता है, क्योंकि मन की पीड़ा वहाँ नहीं रहती। मन एकदम निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। और निर्मल मन लेकर के जो पूरा व्यवहार करेगा, कौन सी पीड़ा होगी उसको, कौन सी बेचैनी होगी। तो साहेब का शब्द भी यही है, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन थे, सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ जो जन। आँख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठक बैठक कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यहाँ रहा नहीं, सो प्रगट करी गाई, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। इस पद में साहेब ने ऐसे मस्तानगी का कथन किया है जो जीते जी भगवत्ता में जीने की बात। भगवत्ता प्राप्त नहीं करना है, ईश्वर प्राप्त नहीं करना है, भगवान प्राप्त करने की चीजें नहीं है। वो बिछुड़ा कब है हमसे जो मिलेगा। गुरु जी एक बार प्रवचन करके एकांत में गए जंगल की तरफ, और जा करके झुरमुट में बैठ गए ध्यान में। कुछ देर बाद एक 20-22 वर्ष का लड़का खोजते खोजते गया गुरु जी को। तो आहट आई, गुरु जी ने आंखें खोली, कहे कि भैया कैसे आना हुआ। उसने कहा भगवान कब मिलेगा। गुरु जी ने कहा कि तुम बिछुड़ने की तारीख बता दो तो मिलने का तारीख फिर मैं बताता हूँ। कब बिछुड़ा है हमसे हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह खुदा हमसे बिछुड़ ही नहीं सकता। वही तो हमारा अस्तित्व है, वही तो है। इस बोल तक को याद कर जिसका इलाही नूर है, ये साहेब का वचन है। इस बोलता को ही याद करना है। आंखें नहीं बोल सकते, इसको तो उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, यन मनुषा मनोमते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्तम विद्येरम यदि उपासते। मन जिसको सोच ही नहीं सकता,
जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, किंतु जिसकी सत्ता से मन कल्पना करने में, संकल्प करने में, विचार करने में समर्थ होता है, उसे तो ब्रह्म जान। और मन से सोचकर, विचार कर, कल्पना कर कर जिसको तो ईश्वर मानता है, ब्रह्म मानता है, वो ब्रह्म नहीं है। इतना साफ वचन है उपनिषद का भी। और कबीर साहब के तो हेडिंग हेडिंग में है, पूरा पद वो इसी पर है। पानी में मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवत हासी। व्यंग भरा है, कबीर साहब की वाणी व्यंग से भरी है। व्यंग कसते हैं साहब, व्यंगकार जो हुए हैं वो कहते हैं कि कबीर साहब हमारे आचार्य हैं, व्यंगकार के आचार्य हैं। कबीर खड़ा बाजार में, पानी में मीन प्यासी, ये सब व्यंग है कबीर साहब का। पानी में मछली प्यासी मरे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और फिर में जल जल में डालो डालो तैर जाएगी। तो मछली का जीवन ही है जल, वो कभी प्यासी नहीं हो सकती। वो बेवकूफ नहीं है कि प्यासी मरे जल में रहेगा। साहेब हमारे लिए कहते हैं कि तुम परमात्मा होते हुए भी दुखी हो, क्योंकि अपना मन बाहर लगा रखे हो। जिस मन की शक्ति से हम संसार का काम करते हैं, जहाँ जिसकी जैसी कर्तव्य है, जैसा और जिसकी जैसी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वहाँ सब लगे पगे हैं। किसी की नौकरी है, किसी का व्यापार है, किसी कोई कला में माहिर है, और कोई किसान है, कोई मजदूर है, सब लगे पगे हैं अपने अपने कला में। किसकी शक्ति से? मन की शक्ति से, मन को लगाते हैं वहाँ। तो जिस मन की शक्ति से बाहर हम काम करते हैं, खूब दिन भर खटते हैं, उसी मन को समेट कर, उसी मन की शक्ति से अपने अंदर को झांक भी सकते हैं, अपने आप की स्थिति को जान भी सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? अपने मन की हलचल को देखते हैं। मन में कितना विचार आता रहता है, धू धू करके, एक के बाद एक के बाद एक, कितना विचार आता रहता है। आदमी का हक्का बक्का नहीं रहता, परेशान हो जाता है। जिसने कभी भी ध्यान ना किया हो और पहली बार ध्यान में बैठे, वो उब जाएगा, थोड़ी ही देर में उब जाएगा, परेशान हो जाएगा कि कहाँ कहाँ के विचार आ रहा है, पागल जैसा हो जाएगा वो, कितने विचार आएंगे। तो ये रोज का काम है, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करते चलें, अपने खुद का निरीक्षण करते चलें, तब पता है चलेगा अपनी स्थिति का, अपनी दशा का। लेकिन ध्यान करते नहीं, हम बाहर से पाना चाहते हैं, चाहे परमात्मा हो, सुख हो, शांति हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, मन की प्रफुल्लता हो, सब बाहर से पाना चाहते हैं। बाहर से जो मिलता है वो माया है, आने जाने वाली चीज है। संतों आवे जाए सो माया। साहब कहते हैं जो आए और जाए, मिले और छूटे, बने और बिगड़े, वो सब माया है। और इस माया में कोई सुखी नहीं हो सकता, वो लेन देन की चीज है। जीवन भर माया के बीच में रहना है और माया का व्यवहार करना है। प्राणी, पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति, इन सब का तो गुजर बसर करना है ना, इनके बीच में रह करके इन सब का लेन देन करना है, व्यवहार बर्ताव करना है, स्थिति से गुजरना है। कहाँ बच सकते हैं? ये शरीर ही माया है, लेकिन शरीर में रह करके मोक्ष का काम भी करना है। साहब ने कहा है ना, संतो सो नैया बीच नदियाँ डूबी जाए। नाव के बीच में नदी डूब रही है, ये साहब की उलटवासी है। साहब का कहने का तरीका भी सबसे अलग होता है, हट के, चौंकाने वाली बात एकदम, मन में गुदगुदी करने वाली, आश्चर्यजनक, अचंभित करने वाली। कान खड़े हो जाते हैं साहब की बात सुन करके। साहब कहते हैं सो नैया बीच नदियाँ डूबी जाए, नाव में नदी डूब रही है और
उसके आगे कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा, गधा के 2 सींग, उसके गले में रस्सा बांधा, खैंचत अर्जुन भेग। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सब ही जर गया, मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दुहाए गाय, दूध दही सब अपना खाए, घी न बनारस जाए। कहत कबीर सुनो भाई साध, जो यह पद अर्थ आवे, जो यह पद को गाय विचारे, आगे हो निर्वाण। तो साहेब चौंकाने वाली बात कहते हैं, तो नैया बीच नदियाँ डूब जाए। नैया क्या है? ये शरीर ही हमारा नाव है भवसागर तरने के लिए, और इसमें मन रूपी समुद्र डूब गया। मन समंदर है, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। साहब कहते हैं ये मन सायर है, सायर नाम समुद्र, मन सायर मनसा लहरी, और मनसा मन से उत्पन्न इच्छाएं लहरियां हैं, तरंग हैं। बूढ़े बहुत अचेत, जो अचेत हैं और असावधान लोग हैं। साहब कहते हैं बहुत लोग बुड़ गए, उसकी गिनती नहीं हो सकती। बूढ़े बहुत अचेत, जो अचेत होगा असावधान होगा वो डूबेगा ही। ये संसार ही ऐसा है, बड़ा चमक दमक, बड़ी गहमा गहमी, बड़ा हो हल्ला, बड़ा राग रंग चाक चिक, संसार को देख करके कौन नहीं लुभाता? सबका मन खींचता है, सब जानते हैं, इस अनुभव सब अनुभव करते हैं। लेकिन जो हकीकत देख लेता है ज्ञान से, और संसार का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है उसके, फिर वो लुभाता नहीं है। वो जान जाता है कि शरीर और संसार दोनों मेरा नहीं है। थोड़े समय के लिए मिला है शरीर और छूट जाएगा, फिर थोड़े दिन निवास है, लीजिए काज बनाए, अंत सबे छूट जाएंगे, कापर रहे भुलाए। थोड़े दिन का निवास है हमारा, ज़्यादा दिन नहीं रहना है। और अचानक, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है कि इतने ही दिन रहना है, अचानक ही हाँ, कोई बैनामा नहीं करा है कि इतने ही दिन रहना है इसको, कोई गारंटी नहीं है। पुल बनाते हैं तो इंजीनियर उसकी गारंटी देते हैं कि इतने साल टिकेगा ये। अब घर भी बनाते हैं तब भी इंजीनियर गारंटी देते हैं कि चलो 30-35 साल तो टिक ही जाएगा, कहीं पर कुछ फटेगा टूटेगा नहीं, इतनी गारंटी देते हैं। लेकिन इस शरीर के लिए कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। अभी हंस रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, और अचानक ही कुछ हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए तो भजन में कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं है, और किसी का साथ भी नहीं देगी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपनी, साथ ले जाएगी। मर के जीने का सबब जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो जिंदगी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी ही। और मौत क्या है? महबूबा है, वो साथ ले जाएगी अपनी। क्योंकि मौत स्त्रीलिंग है, इसलिए महबूबा शब्द से इनको नवाजा गया है। मौत महबूबा अपने साथ ले जाएगी, छोड़ेगी नहीं वो। लेकिन किसको साथ ले जाएगी? ये हमारी देह को, काया को, जीव को नहीं। जीव तो अखंड है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अद्वैत है, अकेला है, असंग है। यही तो अमृत है। अभी जो हम पाठ कर रहे थे उसी में आया है ना, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण ना होए। ये साहब का महावाक्य है। अमृत वस्तु जाने नहीं, लोग अमृत वस्तु को जानते नहीं हैं। मगन भया सब लोग, संसार के सभी लोग दुनियादारी में मगन हैं। बच्चा है, लड्डू मिल गया मगन, और छोटा है, माँ का दूध मिल गया मगन, तो वो तो ठीक है, बचपना है। जवानी आ गई, बहुत पढ़ लिख लिया, कुछ नौकरी मिल गई, कुछ पद मिल गया मगन, माताओं को अच्छी साड़ी मिल गई मगन, गहने मिल गए मगन, कोई कोई में मगन, कोई कोई में मगन, सब मगन है संसार में। लेकिन वो धन्य है, वो पूजनीय है, जो अपने में मगन है, अपने में मस्त है। अब ये मग्नता बिना आधार के है, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं।
बाहरी जो मग्नता है वो सबका धार है। चांदी सोना गहना मोटर गाड़ी घर द्वार पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, दुनिया के सारे साज बाज में जो मगन होता है, बाद में उसके पीछे वो दुख भोगता है पेट भर, क्योंकि उसकी मग्नता छूट जाती है, वो रहता नहीं है। कितना सुंदर घर बनाओ, एक दिन तो घर खुरदुरा होगा ही, मैला कुचैला होगा ही। एक घटना याद आ गई, एक सज्जन ने एकदम नया घर बनाए थे, अभी वहाँ प्रवेश भी नहीं किए थे रहने के लिए, और सत्संग कराए थे, तो सत्संग कराए तो वहीं संतों का निवास रहा। तो हमारे संत मच्छरदानी लगाते हैं, जहाँ रहते हैं सबके पास मच्छरदानी पाएंगे, क्योंकि दिन जैसे भी कटे लेकिन रात तो चैन से सो, मच्छरदानी लगा के एक मच्छर काटता है परेशानी हो जाती है। तो मच्छरदानी लगाने के लिए दीवार पे थोड़ी छोटी वाली कील ठोक दिए। घर का मालिक आया और उन्होंने दर्द भरे स्वर में कहा, उनको बड़ी पीड़ा हुई कि अभी बनाया हूँ तरोताज़ा और साहब आप कील ठोक दिए। तो आपने वो कील जो है दीवार पे नहीं ठोकी है, मेरे छाती पे ठोकी, सीने में ठोकी। इस संत ने कहा कि भाई क्षमा करें, हमें माफ़ करिए, हमसे गलती हो गई, हम आपसे पूछना था आपसे। तो ऐसा होता है। और कुछ ही महीनों बाद दीवार उखड़ रहे हैं, है ना, और कोई रेख मार दिया बच्चे दीवार पे पत्थर से, है ना, और एकदम बिगड़ गई दीवार, कहीं से फट रही है, कोई पीड़ा नहीं, लेकिन ताज़ा ताज़ा बनाए थे एकदम, बड़ी पीड़ा हुई उनको। यही है संसार। संसार क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया है जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। संसार जादू का खिलौना है, जो जिसकी चाहत रहती है वो मिल जाती है ना चीज़ें, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तक नहीं मिली रहती है सोना लगता है, वो मिल जाए तो कितना बढ़िया। एक ज़माना था जब सबके हाथ में मोबाइल नहीं थे, तो लोग बड़ी चाहत रखते थे, काश मेरे पास में मोबाइल होता, दूर दूर बढ़िया बात करता, फेस टू फेस वीडियो कॉल लगाता, सब इतनी चाहत थी। आज हर हाथ में मोबाइल है, कोई कीमत है उसकी, पड़ा रहता है कभी ऐसे ही ढेला में पाथर जैसे। ये है, दुनिया जादू का खिलौना है, बड़ा आकर्षक है, अच्छा लगता है, ये चीज़ें मिल जाए वो चीज़ बड़ी ख्वाहिश रहती है एक के बाद एक, और जैसे जैसे मिलती जाती है उसका महत्व एकदम नगण्य हो जाता है, नहीं के बराबर। यही तो हकीकत है, इस हकीकत को हम समझ नहीं पाते हैं। हमने ज़िंदगी में कितने उत्तम उत्तम भोजन किए, जो मनाया समोसा बना खा लिए या कहीं मंगा लिए, और जो जो है आलू गुंडा है ना, लिट्टी चोखा है आपके यहाँ तो, और गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, तरह तरह की जिनको जैसा पसंद है, इमरती वगैरह जलेबी वगैरह, वो सब मंगा के खा लिए हैं। लेकिन खाने के कुछ देर बाद कैसा लगता है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। और अगर कहीं उसी चीज़ को अत्यधिक कोई खवाए, तुम्हें खाना ही पड़ेगा करके जोर दे, तो फिर उन्हीं चीज़ से दुख होने लगता है। मान ले जाए हमें गुलाब जामुन बहुत पसंद है हमें, और किसी ने एक बाल्टी ला के धर दिया गुलाब जामुन, कहे खाओ एक बाल्टी, तो प्रथम खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ू थी, और ये खाए, ओह क्या पूछना, बड़ा आनंद आ गया। दूसरा खाएं तब भी आनंद रहा, तीसरा खाएंगे तो जो पहले खाए थे उस उतना आनंद रहेगा क्या, चौथा खाएंगे तो, पांचवा खाएंगे, छठा खाएंगे तो आनंद घटता जाएगा। ये दुनिया की चीज़ ही ऐसी है। हाँ, जितना ज़्यादा भोगते जाएंगे, जितना ज़्यादा उनको खाते पीते जाएंगे, जितना ज़्यादा पाते जाएंगे, मन जो है निराश होता जाता है, मिलता जाता है, निराश होता जाता है। लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाते, यही तो मन का खेल है। पीछे बाद में फिर उसी चीज़ के लिए आकर्षित होता है, जिससे हम उबे थे, पीछे फिर उसी में डूब जाते हैं।
इसी को गुरुजी कहते थे, 100-100 जूता खाएं तमाशा किसके देखें। मन ऐसा है हमारा, बड़ा निघरघट है, बड़ा पाजी है हमारा मन। छड़े रुष्टे छड़े तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े, क्षण में रुष्ट कर देता है उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं प्राणी पदार्थों से, और क्षण में संतुष्ट है। कभी अपने ही भाई से, अपनी बहन भाई से, माता पिता से लड़ेंगे झगड़ेंगे, पत्नी से बच्चे से, और थोड़ी देर में उनके लिए हो इतना प्रेम, क्या पूछना। ये हमारा मन है, हम तटस्थ नहीं रह पाते। इसीलिए संत जनाते हैं और जगाते हैं कि तटस्थ रहिए। जिनके बीच में रह रहे हैं उन्हीं के बीच से अचानक उठ जाना है। जिस घर में रह रहे हैं उसी घर की दहलीज से हमारी लाश निकलेगी। तो इस सत्यता को हम जब देख पाए नजर नजर, तभी तो हमारे में जागरूकता आएगी, तभी तो हम अलर्ट रहेंगे, तभी हम सावधान रहेंगे। जब हमारे मन से सत्यता ओझल हो जाती है, जीवन की हकीकत हम देख नहीं पाते हैं, जो सामने घट रही है उसको समझ नहीं पाते, विवेक जागृत नहीं हो पाता। और बगैर विवेक जागरण के हमारी बड़ी दयनीय दशा रहती है। सब कुछ है हमारे पास लेकिन सुकून नहीं है। तो कल बात आई थी ना, तो एक व्यक्ति सौदा लेने गया था दुकान में, उस दिन बताया था, सौदा लेने गया था, कहा 1 किलो हल्दी चाहिए, कहे हल्दी नहीं बाकी सब कुछ है। कहे तो गुड़ चाहिए 1 किलो, कहे गुड़ नहीं है और बाकी सब कुछ है। तो कहे कि अब चीनी शक्कर दे दो 1 किलो, कहे शक्कर नहीं है बाकी सब कुछ है। जो जो पूछते दुकानदार कहता वही नहीं है बाकी सब कुछ है। तो ये उस दुकानदार की बात नहीं है और ना उस ग्राहक की बात है, ये हम सब की बात है। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं लेकिन मन आनंदित नहीं है। हमारे पास अच्छा घर है रहने के लिए लेकिन मन में विश्राम नहीं है, मन सुकून नहीं है मन में। हमारे पास थोड़ा मोड़ा जैसे भी बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन खुश खुश और सुखी सुखी नहीं है। मन तो खोया खोया सा रहता है हमारा, हमारा मन भटकता रहता है। ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। एक जुआरी की भांति रहती है हमारी दशा, जैसे कोई जुआ में सब कुछ हार गया हो, ऐसी हमारी दशा रहती है। सब कुछ है, बढ़िया खा पी रहे हैं, तब भी दुखी हैं। किसी के पास खाने के लिए कुछ भी ना हो और पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, रहने के लिए घर भी ना हो, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों मूलभूत चीज़ें ना हो जीवन गुजर की, तो उनका दुख समझ में आता है। उनका दुखी दुखी होना न्यायोचित है, वाजिब है। वो दुखी रहे तो समझ में आती, क्योंकि ये दरिद्रता है बहुत बड़ी। जिसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, कपड़े भी ना हो पहनने के लिए, और रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी भी ना हो, बेघर हो, तो उनका दुख साधार लगता है। लेकिन हम तो बढ़िया खा रहे हैं, एक से एक मन चाहा खा रहे हैं, बढ़िया उत्तम उत्तम कपड़े पहनते हैं क्वालिटी वाला, और बढ़िया से घर में रह रहे हैं, अपना बनाया घर अपनी मर्जी से। फिर क्यों दुखी हैं? सब कुछ तो हो रहा है, क्यों दुखी हैं? क्योंकि मन के लिए काम नहीं किया जा रहा। घर के लिए काम किया जा रहा है, जमीन जायदाद के लिए काम किया जा रहा है, मान सम्मान के लिए काम किया जा रहा है, दुनिया के चीज़ों को बटोरने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मन को बटोरने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, मन को मांझने के लिए, मन को निखारने के लिए, मन को प्रक्षालित करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारा मन हमें रुलाता रहता है, इसलिए हमारा मन संतापित है। कोई हमें दुख नहीं देता, न पत्नी दुख देती है, न पति दुख देता है, न भाई, न बहन, न माता पिता, न अन्य रिश्तेदार, न पड़ोसी, न मित्र। कोई हमें दुखी नहीं देता, दुख नहीं देता, कोई हमें पीड़ा नहीं पहुंचाते। हम स्वयं दुखी होते हैं। हमारी आदत इस कदर बिगड़ी है कि दुखी होने की फितरत बना ली है हमने। हमारा फितूर बन चुका है दुखी होना। जरा जरा सी बात हमें बड़ी चोट पहुंचाती है, तो ऐसा
ऐसी आदत बिगाड़ करके, ऐसा स्वभाव बिगाड़ करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो भजन में आता है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना सुंदर है एकदम, मन की तरंग। मन जो रात दिन चरखे की तरह चलता रहता है, तरंगायित तो होता रहता है, हलचल मचाता रहता है। संत जन कहते हैं उस तरंग को मारना सीखो, और ध्यान से मरेगा, सेवा से मरेगा, भक्ति से मरेगा, और ध्यान देने से मरेगा, सदग्रंथ के पठन पाठन से, संत गुरुजनों के संग साथ से मरेगा। मरेगा जरूर वो, मन का तरंग मारना पड़ेगा, अपने आप नहीं मरेगा। अपने आप घास फूस होती है खेत में, लेकिन अपने आप फसल होती है क्या? फसल के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही मन अपने आप बिगड़ता है। संसार को रात दिन देख रहे हैं, खिड़की तो है हमारा मन, और मन रूपी खिड़की के झरोखे से हम सारे संसार को देखते हैं, और खिड़की से धूल गर्दा आना स्वाभाविक है। ऐसे ही इस मन के झरोखे से हम संसार को देखते हैं, और मन में गर्दा गुबार आ जाता है, तो उसकी सफाई के लिए भजन है, भक्ति है, सेवा है, स्वाध्याय है, साधना है। तो इन सब पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीवन बहुत थोड़ा है। मैंने बोलना ही शुरू कर दिया था, भजन नहीं गाया था, तो एक छोटा सा भजन साहब जी, एक छोटा सा भजन आप लोग के बीच प्रस्तुत है। ये भजन सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध भजन है, और इसको आप और सुने होंगे। सदगुरु पर भजन है ये, कि हम किसी सदगुरु संत के पास गए हैं तो हमारा मन कैसे होना चाहिए, हम किस भाव से जाएं। जैसे मंदिर में जाते हैं चप्पल उतार कर जाते हैं, ऐसे ही संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि नियति के समान। तो आइए भजन सुनते हैं। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपना रंग। सदगुरु शरणे जाए के, सदगुरु शरणे जाए के, तामस त्यागिए, सदगुरु शरणे जाए के, तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु शरणे जाए के। उठी लगे सोरार, रार महानीच है, उठी लगे सोरार, रार महानीच है, रार महानीच है। जेहि घट उपजे क्रोध, जेहि घट उपजे क्रोध, सोई घट मीच है, सदगुरु शरणे जाए के, तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु शरणे जाए के।
जो कोई गाली दे तो जवाब ना दीजिए, जो कोई गाली दे तो जवाब ना दीजिए, तो जवाब ना दीजिए। गल अमृत तेरे पास, गल अमृत तेरे पास, घोरी क्यों ना पीजिए, सदगुरु सरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु सरणे जाए के। जाके जौन सुभाव छूटे नहीं जीव सो, जाके जौन सुभाव छूटे नहीं जीव सो, छूटे नहीं जीव सो। नीम न मीठा होए, नीम न मीठा होए, सींचे गुड़ घीव सो, सदगुरु सरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु सरणे जाए के। माला तेरे हाथ कतरनी काख में, माला तेरे हाथ कतरनी काख में, कतरनी काख में। आग बुझी मत जान, आग बुझी मत जान, दबी है राख में, सदगुरु सरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु सरणे जाए के। काह भय है बात कहे तेरे पीव को, काह भय है बात कहे तेरे पीव को, कहे तेरे पीव को। ऊपर के सब बाद, ऊपर के सब बाद, भले तेरे जीव को, सदगुरु सरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु सरणे जाए के। कहीं कबीर विचार समुझ मन भावना, कहीं कबीर विचार समुझ मन भावना, समुझ मन भावना। हंस गए सतलोक, हंस गए सतलोक,
बहुरी नहीं आवना, सदगुरु सरणे जाए के, तामस त्यागिए, सदगुरु सरणे जाए के, तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, सदगुरु सरणे जाए के। ये सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध भजन है। समय हो रहा है मेरा। अंतिम में जो शब्द आया है, हंस गए सतलोक, तो सतलोक कहीं लोक नहीं है, शब्दों का जाल होता है, घटाटोप होता है, और नहीं जानने से आदमी भटक जाता है। त्रिविध भांति के शब्दवर विघटन लट प्रमाण, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अबुध भुलान। और कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। तो शब्द को हमें जानना है, समझना है, मरहमी बनना है, शब्द में उलझना नहीं है। तस्याम आत्मा ब्रह्मलोका, आत्मा ही ब्रह्मलोक है, सतलोक है। सत्य सत आपकी आत्मा है और वही लोक है आपका। आप सब आप एक लोक है। तो इसकी चर्चा है ये, अलग से कोई लोक नहीं, न गोलोक, न साकेत लोक, न ब्रह्मलोक, न शिवलोक, न विष्णुलोक और न सातवें तपक, कुछ ऐसा नहीं है। वो सब आपके भीतर है और कल्पना करने वाला आप स्वयं महान जीव हैं। तो मैंने कुछ देर आप लोग के बीच विचार प्रस्तुत किया और सदगुरु कबीर साहब पे गुजर रखा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब।